बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हमने एक दिन कार्डियोलॉजी मुल्तान में गुजारा। कल सुबह फजर से पहले 4 पौने 4 बजे ऐसे दिल में पेन सा हुआ और पसीने आने शुरू हो गए। तो वो उसी वक्त घर के करीब ही कार्डियोलॉजी मुल्तान है, तो बेटे वहाँ पर ले गए। जब हम कार्डियोलॉजी में गए तो जाते ही उन्होंने ना पर्ची का पूछा, ना शनाख्ती कार्ड पूछा। उन्होंने फौरी तौर पर ईसीजी कर दी और चंद ही मिनटों में ईसीजी करके वो इमरजेंसी में ले गए। और वहाँ पे भी डॉक्टर और नर्सें मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था। उन्होंने कोई यानी कि कागजी कार्रवाई किए बगैर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और फिर इंजेक्शन भी लगाए, दवाइयाँ भी दी और फिर बेड पे इमरजेंसी में लिटा के मॉनिटरिंग पे भी लगा दिया कि दिल किस तरह चल रहा है। वो एक मशीन ऊपर लगती है और इसी तरह उन्होंने ड्रिप भी लगा दी और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। और उसके बाद कोई 1-2 घंटे के बाद उन्होंने ब्लड लिया और कार्डियोलॉजी में मौजूद ही लेबॉर्ट्री से उसके टेस्ट भी करवाए गए जो 1.5-2 घंटे में मिले। और फिर इसके बाद एक और टेस्ट करवाया गया। अच्छा, इस सारे दौरान चंद बातें ऐसी हैं कि एक तो सफाई बड़ी मुनासिब है वहाँ पर मौजूद। अब मुझे नहीं पता कि सिर्फ इमरजेंसी में है या पूरे कार्डियोलॉजी में ऐसे है, लेकिन वहाँ पर सफाई मुसलसल, कोई गंद कोई कुछ नहीं पड़ा था। और इसी तरह डॉक्टर हर वक्त मौजूद, कोई मरीज़ आ जाए, किसी वक्त भी आ जाए, 24 घंटे में डॉक्टर मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने नहीं किया कि कोई पर्ची लिख कर दियो कि ये दवाई बाज़ार से लेकर आएँ या बाहर से लेकर आएँ, ये हमारे पास नहीं है। हर दवाई जो उन्होंने इस्तेमाल करनी है वो हॉस्पिटल में ही अवेलेबल। और वो मरीज़ों को दवाइयाँ भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। और एक बल्कि मेरे सामने वाले बेड पे एक कोई अम्मा जी आई, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। उन्हें फ़ौरी तौर पर जो है ना जी, उन्होंने इमरजेंसी में उसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया और आधे घंटे उसको ट्रीटमेंट करते रहे। लेकिन बस अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी नहीं थी, वो फौत हो गई। और फिर वो हॉस्पिटल ने ही उनको मतलब है कि 2 चादरें सफ़ेद उनको ऊपर और नीचे उनके बिछा के ऊपर से बांध के उस स्ट्रेचर पे उसको वो सारी कार्रवाई करके, जिसमें लवाकिन का कोई खर्चा नहीं हुआ, उनको भेज दिया। और घंटे 2 घंटे बाद एक और खातून आई, वो भी बड़ी बूढ़ी सी थी। उनमें भी एकदम इमरजेंसी हुआ और नर्सों ने और डॉक्टरों ने बड़ी तनदेही से काम किया और 10-15 मिनट के बाद वो तबीयत उनकी बहाल हो गई और वो सेहतियाब हो गई। तो बस सिर्फ जो सूरत हाल है वो ये है कि जगह छोटी है, मरीज़ ज़्यादा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती कि हम आबादी के एतबार से हॉस्पिटल बनाएं। मतलब मुल्तान में एक बड़ा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना दिया। भाई आप खानेवाल में भी बना दें, बहावलपुर में भी बना दें, आप मुजफ्फरगढ़ भी बना दें, बिहाड़ी में भी बना दें, ताकि बाहर के लोगों को यहाँ मुश्किलात ना हो। अब जो बाहर से आदमी आता है उसके साथ 1-2 आदमी आते हैं, वो बाहर ठंड में सोते हैं, बाज़ार से खाना खाते हैं। इमरजेंसी में तो खैर वो खाना नहीं देते, लेकिन बाहर निज़ाम निस्बतन बेहतर है। और इतना भी बेहतर नहीं है कि अमेरिका और यूरोप याद आ जाए, वरना इतना ख़राब है कि तीसरी दुनिया के लोगों के मुल्क याद आ जाए, जैसे माजी में पाकिस्तान होता था। ये कहता बात है कि दूसरे हॉस्पिटल में इतनी सहूलियात नहीं है जितनी कार्डियोलॉजी मुल्तान में है। अच्छा, फिर एक तो अहम बात है वो है कि कोई सिफारिश की भी बात नहीं है वहाँ पर। हर एक को जो है ना, जो आ रहा है उसको मेरिट की बुनियाद पे काम कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक अच्छा अमल। वैसे तमाम तर सहूलतों के साथ साथ एक अजीब बात हुई कि जब शाम को रात को तीसरी दफ़ा ईसीजी कराने के बाद उसको फ़िट करार दे दिया और मुझे डिस्चार्ज किया कि आप यहाँ से चले जा सकते हैं। तो वो एक फ़ाइल बनती है, गत्ते की फ़ाइल होती है, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अब सारा दिन के अंदर कई हज़ार रुपए कार्डियोलॉजी की तरफ से मुझ पर खर्च किए गए, मुझसे कोई पैसे नहीं लिए गए। लेकिन वो जो 15-20 रुपए की एक फ़ाइल कवर होता है जिसके अंदर सारे कागज़ डालते हैं, कार्डियोलॉजी के नाम से होती है। तो जब वो उन्होंने डिस्चार्ज किया और कहा कि आप घर जा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि वो फ़ाइल का कवर निकाल लिया कि भाई ये हम और नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास ये महदूद हैं, बाकी आप कागज़ सारे ले जाएँ। तो इतने हज़ारों खर्च करने के बावजूद 10-15 रुपए की फ़ाइल जो है वो उन्होंने वहाँ पर बचा लिया। यानी कि अजीब एक हमारे यहाँ ज़हनी वो है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको
ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ایک اچھا ہاسپٹل محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چلتا ہے، اور لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ ہماری حکومتوں کو، عوام کو مزید سہولتیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔